जय गुरु जी का ये ऐश करते रहिए। सारी संगत को मेरा जय गुरु जी। अनंतम अनंतम बार शुक्राना मेरे गुरु जी का। संगत जी, आज का शुक्राना सत्संग शेयर करने से पहले मैं अपने गुरु जी का महामंत्र जाप करता हूँ। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरुजी जब से जीवन में आए हैं, हम ऐसा बोलने वाले कोई नहीं होते, क्योंकि गुरुजी ने, पता है गुरुजी ने हमारा हाथ कितने अनंतम जन्मों से पकड़ा हुआ है। तो हम एक शुक्राना करने में बहुत टाइम लगाते हैं। यही रूल्स मेरे पर लागू होता है संगत जी। जीवन में गुरुजी ने पल पल क्षण क्षण इतनी ब्लेसिंग्स दी हैं, अपनी इतने चमत्कार किए हैं गुरुजी ने मेरे, कि मेरी पूरी ज़िंदगी, मेरी पूरी लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन करके रख दी है संगत जी। लिटरली आई जस्ट थ्रिल कि मेरे ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, मैं कैसे बताऊं संगत जी। और मैं अपने गुरु पा का कोटि कोटि वंदन करता हूँ, कोटि कोटि नमन करता हूँ कि मुझे इस तुच्छ अधम पर अपनी ब्लेसिंग्स देने के लिए, जिस तरह आपने मुझ पर और मेरे परिवार पर अपनी ब्लेसिंग्स बरसाई है मेरे गुरु पा, आप इस तरीके से मेरी सारी संगत का, जो संगत हैं और जो नहीं भी हैं, सब पर अपनी ब्लेसिंग बरसाई है मेरे करुणामय सरकार, मेरे गुरु जी। आप तो सब जानते हैं संगत जी। तो मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करता हूँ। गुरु जी, मुझे बहुत लिटरली यूट्यूब पे टेलीपैथी के थ्रू बार बार मैसेज आ रहे थे कि पुत्र शुक्राना कर, शुक्राना में ही तेरे जीवन की कुंजी छुपी हुई है, जिसे कहते हैं ना कि आपका प्लस पॉइंट और आपका मैजिक जहाँ से शुरू होता है, तो वो शुक्राना। संगत जी, ये शुक्राना सत्संग शेयर करना, गुरुजी ने सिर्फ गुरुजी अपनी बड़ाइयाँ नहीं करते, इसमें हम जो गुरुजी की महिमा बताते हैं, गुरुजी ने हमारे साथ क्या क्या किया, कैसे संभाला। सॉरी संगत जी, मेरा गला भर रहा है, क्योंकि मैं अपने गुरुजी का महिमा वर्ड्स में कैसे बयां करूं, बस मुझसे आई हैव नो वर्ड्स लिटरली। एंड तो गुरुजी ने मुझसे टेलीपैथी के थ्रू बार बार कहा कि पुत्र शुक्राना कर, शुक्राना कर। तो मैं शुक्राना करता हूँ संगत जी। इसी फरवरी को मेरे पापा का थोड़ा सा लीवर में इन्फेक्शन हुआ था, तो उन्हें हॉस्पिटलाइज कराना पड़ा। तो उसके बाद जब वो हॉस्पिटलाइज हुए संगत जी, बस मैंने गुरुजी से कहा, आप जाने आप सब जानते हैं, आप ही के हैं सब। तो गुरुजी ने जितने भी डॉक्टर्स ने रिपोर्ट्स चेक करवाई, डॉक्टर खुद हैरान था कि आपको तो कुछ हुआ ही नहीं है। मैं खुद मतलब अपने पापा मम्मी के साथ खुद चेकअप पे गया हूँ, पूरे दिन बैठे हैं हम, पूरे जितने भी स्कैन्स होते हैं, जितने भी सिटी स्कैन्स और अल्ट्रासाउंड, सॉरी संगत जी मुझे नाम याद नहीं आ रहे, A to Z कर दिए डॉक्टर ने। सारे जितने भी रिपोर्ट्स आई हैं सब नॉर्मल। वो डॉक्टर खुद शॉक्ड है। तो संगत जी, पापा के पेट में थोड़ा सा इन्फेक्शन हुआ था और उनके लीवर में थोड़ा सा पानी भर गया था। तो हमने मतलब डॉक्टर ने कहा कि आप इनको ऑपरेट कराना पड़ेगा, तो ये हॉस्पिटलाइज होंगे। तो मुझे तो अपने गुरुपा पे विश्वास है, गुरुपा है तो सब कुछ संभव है। तो संगत जी, बस उन्हीं के बल से मैं बताता हूँ कि गुरुजी ने कैसे कैसे क्या क्या चेंजेस करे। संगत जी, गुरुजी सबसे पापा में, जो मेरे पापा, वो बड़े मंदिर होकर आए। इनफैक्ट मैंने ही उन्हें फोर्स करा था। पापा मेरे दरअसल संगत जी अभी इतने नहीं मानते थे, मतलब मानते हैं, वो शुरू से स्पिरिचुअल हैं, हम सब स्पिरिचुअल फैमिली से, बहुत पूजा पाठ करते हैं अच्छे से। गुरुजी ने शुरू से ये हाथ पकड़ा हुआ, जब से जीवन संभाला, जीवन में इस धरती पर जन्म लिया है। तो क्या होता है, तो मेरी चाची की बेटी है, तो उनका एग्ज़ाम था दिल्ली, तो वो कार से जा रही थी, तो उसने मुझसे कहा कि आप चलना। तो मैंने कहा मेरे पे टाइम नहीं है, लेकिन तू पापा को ले जाना। तो फिर मैंने कहा अगर पापा आप जाकर ही आ रहे हो, तो मैंने कहा बड़े मंदिर भी हो आना। अच्छा संगत जी, मैं अभी तक बड़े मंदिर नहीं गया हूँ, लेकिन गुरुजी को पता है, गुरुजी बड़े मंदिर मुझे किस दिन बुलाने वाले हैं। गुरुजी सब जानते हैं, सब कुछ जानते हैं, आपको सब पता है ना गुरुजी। सॉरी संगत जी, भाव विभोर हो रहा हूँ, क्योंकि और पापा बड़े मंदिर गए। तो उस दिन बड़े हमें टाइमिंग संगत जी, हमें नहीं पता कि कैसे कैसे क्या क्या टाइमिंग होती है। तो उस दिन बाय चांस मंदिर के कपाट बंद थे। तो संगत जी बाहर से ही पापा को जो प्रसाद था वो संगत ने खिलाया और अच्छे से मतलब वो करा। और उन्हें वो परेशानी शुरू हो चुकी थी संगत जी उससे पहले, लेकिन पापा ने हमें नहीं बताया था, वो लीवर वाली परेशानी थी, तो वो उनको शुरू हो चुकी थी। लेकिन
वो बड़े मंदिर से प्रसाद खाकर आए हैं और लिटरली वो इतने हम्बल हो गए हम सबके साथ, इतने काम, इतने मतलब जो पर्सन हमसे ठीक से बात नहीं करता था, हर बात में गालियाँ देना, मतलब गालियाँ इन द सेंस के बहुत एरोगेंट वे में बोलना, बहुत मोस्टली फैमिलीज़ में होते हैं, आप देख लोगे पापा लोगों का थोड़ा कैरेक्टर रूडली हो जाता है, तो पता नहीं क्या रीज़न है, और पापा बिल्कुल नॉर्मल हो गए। ठीक है अब ऐसे होते होते ये जो मैं आपको बात बता रहा हूँ ये थी दिसंबर की। और उसके बाद पापा को फरवरी में वो ऑपरेट करवाना पड़ा। तो बिल्कुल मतलब फिर मैंने इनको, जब पापा 6-7 दिन अपने हॉस्पिटलाइज होकर आए, तो मैंने पापा को महिमा बताई। मैंने कहा जिस दिन से आपने बड़े मंदिर गुरु जी का मेरे महाप्रसाद खाया है, बाहर से बाहर ही खाया, अभी तो हम कहते हैं कि संगत जी, मैंने और संगत से सुना है कि जो भी बड़े मंदिर के 7 किलोमीटर से दूर हो जाए, से पास से गुजर जाए, तो मेरे गुरु जी उसके और उसके परिवार की फैमिली को सब ब्लेस कर देते हैं। तो ऐसे ही पापा के साथ हुआ। तो मतलब पापा खुद शॉक थे। तो मैंने उनको गुरुजी की, फिर कहते हैं हाँ तेरे गुरुजी में बात है। मैंने कहा मेरे गुरुजी नहीं है, मैंने कहा ये तो गुरुजी सबके हैं। लोग बहुत बोलते हैं कि ये तो अमीरों के गुरुजी। अरे तुम लोगों ने पागलो, तुम लोगों ने समझा ही नहीं मेरे गुरुपा को। गुरुपा, जब गुरुपा किसी का हाथ पकड़ते हैं तो ये गाड़ी बंगला पैसा प्रॉपर्टी, ये तो गुरुजी के पास ऑलरेडी सब कुछ है। ये तो इस माया लोक की वो बाहरी लोक की चीज़ें हैं जो हम अपने संतों से मांगते हैं, लेकिन गुरुजी के पास तो हमें शांति और सुख, जो मानसिक सुख है, मतलब जो हमें इनर पीस चाहिए, वो गुरुजी के पास मिलता है। और गुरुजी के पास जो भी जुड़ता है उसकी तो ज़िंदगी बदलनी है संगत जी। तो होता कुछ ऐसे है। फिर उसके बाद गुरुजी संगत जी मैं आपको बताता हूँ, ये मेरे बर्थडे की बात थी। 13 अप्रैल को मेरा बर्थडे होता है, 13 अप्रैल को बैसाखी वाले दिन। संगत जी बहुत लोगों ने मुझे, मतलब शुरू से ही बहुत मेरे रिलेटिव्स ने मतलब ये बोला कि तू, मतलब मैं वर्ड्स लेकर आ रहा हूँ, जैसे बोलते कि 13 तारीख अशुभ है और ये है और वो है, जो भी बात लोग बोलते थे कि जब से तू हुआ है ऐसा हो गया। संगत जी मैं चुपचाप बैठ कर रोता था कोने में, चुपचाप, किसी को नहीं दिखाता था, बस अपने प्रिय प्रीतम, अपने शिव शक्ति के आगे रोकता था। ठीक है, मुझे गुरुजी के बारे में जब नहीं पता था, लेकिन जब मुझे गुरुजी ने पहला सत्संग सुनाया अपना, वो 13 अप्रैल वाला, गुरुजी ने कहा था, गुरु नानक साहिब जी को जब खाना खिलाते थे, तो वो जब जैसी वो 13 की काउंटिंग पाए, तो वो 13 की काउंटिंग से आगे बढ़े ही नहीं। तो कहने का मोटिव यह आता है कि जब सब कुछ 13 है प्रभु, तो 13 को देर कर हम क्या कर सकते हैं। और 13 तारीख तो गुरुजी के बड़े मंदिर में सबसे शुभ मानी जाती है। तो मुझे उस दिन रियलाइज़ हुआ कि मैं सबसे सौभाग्यशाली हूँ, वाकई में ही संगत जी। फिर गुरुजी ने मेरी ट्रांसफॉर्मेशन करी, बहुत ट्रांसफॉर्मेशन करी। जो रिलेटिव्स मेरे से नहीं बोलते थे, मैंने उनसे दूरी बना ली, लेकिन मुझे हमेशा सत्संग में सुनाया जाता है कि तुम नीवे होके रहो। तो अभी भी जैसे वो मुझे कभी पोक करते हैं तो मैं शांत हो जाता हूँ। मैंने कहा गुरुजी आप सुन रहे हैं ना। और संगत जी मैं कहीं भी जाता हूँ, कहीं भी कोई भी काम करता हूँ, अपने गुरुजी को साथ लेकर जाता हूँ। इतनी एंजेलिक्स गाड़ियाँ, एंजेलिक नंबरों की गाड़ियाँ मुझे मिलती हैं। मतलब गुरुजी अंक्षण पल पल, हर पल मेरे साथ है। मैंने तो अपना तन मन वचन वाणी धन सब कुछ अपना गुरुजी को अब सौंप दिया। बस गुरुजी जानते हैं और मैं जानता हूँ। बस इस अधम पर ऐसी ही ब्लेसिंग्स बनाए रखे संगत जी। इतने बड़े बड़े काम कराएं गुरुजी, जो मेरा घर अप्रॉक्सीमेटली, मेरा जन्म हुआ भी नहीं था जब से ये कर्जे में था। मतलब तो लोगों ने बहुत, मतलब काफ़ी, वो कर्जा काफ़ी करोड़ रुपए का होने वाला था। कुछ ऐसी परिस्थिति बनी संगत जी इसी 13 अप्रैल को कि वो फाइल खो गई। जो करोड़ों का कर्जा था वो मात्र 12 लाख रुपए में पूरा निपट गया। संगत जी मुझे अमाउंट इसलिए बतानी पड़ रही है कि गुरुजी कुछ भी कर सकते हैं। और संगत जी वो जो फाइल रखी थी, वो फाइल कहाँ गायब हुई, किसी को कुछ नहीं पता। गुरुजी, आप यकीन नहीं करेंगे संगत जी, गुरुजी ने ऐसे ऐसे पर्सन से मिला जो हमारा काम घर पे आकर कर गए हैं। कहाँ, कैसे बताओ, क्या कहूँ गुरुजी, सॉरी संगत जी, मुझे सॉरी, कैसे बताऊँ, कैसे, जो मैंने तो खुद साक्षात देखा है। इस अधम पे ऐसी कृपा करी है कि गुरुजी ने मुझे बंगले ब्लेस करे हैं। आज ये बंगला, आज फ्राइडे है, 26 जून 2026।
आज आज के दिन में जो शुक्राना शेयर कर रहा हूँ, हम अभी रेंट पे जा रहे हैं क्योंकि हमारी ये वाली कोठी रेनोवेट होगी और एक और हमारा घर आ चुका है। गुरुजी की कृपा से 2-2 बंगले ब्लेस कर दिए गुरुजी ने, गाड़ियाँ ब्लेस कर दी, परिवार ब्लेस कर दिया, भक्ति दे दी, अपने चरणों में जगह दे दी, और क्या चाहिए। सॉरी संगत जी, मुझे रोना अब बहुत सॉरी। गुरुजी कहाँ से कहाँ ले आए पता नहीं, बार बार बस टेलीपैथी के थ्रू याद रहता है शुक्राना कर। मैं बार बार सोचता था शुक्राना करूँ गुरुजी, बहुत हम अपनी ज़िंदगी में इतने बिजी हो जाते हैं, इतने काम रहते हैं, लेकिन अपने गुरुजी का जो जिनसे सब कुछ है, हम उन्हीं के लिए टाइम नहीं निकाले। संगत जी, गुरुजी मुझे क्षमा कीजिएगा, मैंने अपने गुरुजी का शुक्राना सत्संग करने में बहुत देर लगा दी। मैं आप सभी को बता दूंगा कि शुक्राना करा करिए, गिना मत करिए शुक्राना, बस करते रहिए गुरुजी का पल पल शुक्राना। सुबह उठते कहिए कि गुरुजी 7 बार मंत्र जाप करिए आपका, और बोलिए कि गुरुजी आज का दिन मेरा कल से बेहतर जाए। और संगत जी, मुझे गुरुजी को मतलब गुरुजी ने ऐसी ऐसी लॉटरीज लगवा दी, क्या बताऊँ। मतलब गुरुजी इतना, कहाँ से पैसा आ रहा है, कहाँ से आ रहा है हमारे अकाउंट्स में, वी डोंट नो। संगत जी, मतलब गुरुजी ने कहा है गरीबों की मदद करो, नीवे होके रहो हमेशा। और गुरुजी ने इतने अच्छे वर्क ब्लेस करे, इतना काम ब्लेस करा है नॉर्मली वे में, और गुरुजी ने सीरियसली लॉटरी इतनी इजी वे में लगवाई है करोड़ों रुपए की। कैसे बताए संगत जी, कैसे। गुरुजी कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी, बस आपको अपना सब कुछ सौंपना है गुरुजी को। मैंने बहुत संगत से सुना है कि गुरुजी के वो आगे कहते हैं गुरुजी हमें ये दे दो वो दे दो, लेकिन कुछ संगत ने मुझे, जो पुरानी संगत की मैंने शुक्राना सत्संग सुने हैं, गुरुजी कहते थे मांग मत पुत्र मान बस। आज मैं गुरुजी के स्वरूप के सामने ही बैठकर ये शुक्राना सत्संग शेयर कर रहा हूँ, और गुरुजी मुझे देखकर मुस्कुरा रहे हैं, क्योंकि मैंने देखा है गुरुजी के स्माइल भाव चेंज होते रहते हैं। मैं बार बार गुरुजी से कहता हूँ। और संगत जी बताएं, मुझे गुरुजी ने इतना खूबसूरत कर दिया, मुझे इतने कॉम्प्लीमेंट्स मिलते हैं, मतलब कैसे बताऊँ मैं एक नॉर्मल से दिखने वाला लड़का हुआ करता था, अब मतलब इतना मेरा ट्रांसफॉर्मेशन करा, इतना खूबसूरत मुझे बना दिया है संगत जी। कहाँ मेरे क्रिएटिव लेवल को कैसे गुरुजी ने ब्लेस करा, कितना अलग लेवल पे ले गए हैं संगत जी। बहुत, कैसे शुक्राना करूँ, किस चीज़ का शुक्राना करूँ। इतना गुरुजी जो दिया है उसका भी शुक्राना, और जो नहीं भी दिया उसका भी शुक्राना। हम इंसान क्या है, हम तो आपसे मांगते ही रहते हैं, लेकिन जो एक बार मेरे गुरुजी के कमल चरणों की शरण में आ गया, वो तो बस तर ही गया, समझो उसे निकुंज प्राप्त हो गया, शिवलोक प्राप्त हो गया, कृष्ण लोक प्राप्त हो गया, राधा रानी का लोक प्राप्त हो गया। मेरे प्रिय, मैं संगत जी, मेरे घर में हमेशा शुरू से राधा कृष्णा है, विष्णु जी, लक्ष्मी, शिव शक्ति की पूजा ही होती आ रही है। हमारे बड़े बड़े डीटीज लगे हुए हैं प्रभु, मंदिरें विराजे हुए हैं शुरू से ही। और मतलब गुरुजी ने जब गुरुजी ने मेरा हाथ पकड़ा था, मतलब मुझे संगत के इतने मैसेज शुक्राना आते थे कि मैं ही माँ शिव हूँ, मैं ही शिव शक्ति हूँ, तेरे प्रिय प्रीतम भी मैं ही हूँ, तेरे मैं कैली कुंज वाले महाराज जी भी मैं ही हूँ। मतलब गुरुजी सबसे पहले संगत जी, गुरुजी हेल्थ ब्लेस करते हैं, फिर आपको वेल्थ ब्लेस करते हैं, फिर आपको सब कुछ ब्लेस कर देते हैं। और जो मैंने देखा है, मुझे आज भी याद है वो दिन 2024 का 14 जून का, जिस दिन वो कबूतर मेरे घर पे आया था। मतलब कहते, जो घायल अवस्था में था, हालांकि गुरुजी ने उसे अपनी शरण में ले लिया, लेकिन कौन सा कष्ट काट के गया। आए दिन मैं देखता हूँ कि गुरुजी, जैसे आज के दिन ही मुझसे बाथरूम में कांच के वो रखे थे बर्तन, जिसमें थोड़ा सा वो रॉक साल्टेड और वो सब रखा था, ये वाला, तो वो नहाते नहाते ही मेरा उस पर हाथ लगा और वो गिर कर टूट गया। तो मुझे समझ में आया कि गुरुजी ने कोई कष्ट काटा है। गुरुजी तो ऐसा चमत्कार करते हैं कि आप पे वो कभी कोई बला नहीं आने देते, कुछ भी नहीं। और संगत जी, हाँ, मैं एक बात और कहूँगा, जितने भी टेलीपैथी के थ्रू, जैसे आप यूट्यूब पे देखते हैं, अलग अलग लोग थंबनेल लगा के मतलब बहुत ही ज़्यादा हॉरेबल थंबनेल लगा देते हैं कि ये सुन वरना ये हो जाएगा, ये सुन वरना। गुरुजी, ऐसा कभी कोई माता पिता अपने बच्चे के साथ ऐसा कर सकता है? आप खुद ही बताइए। नहीं ना। सिर्फ वो लोग अपने यूट्यूब चैनल का एक एल्गोरिदम और मतलब कहते हैं ना इम्पैक्ट डालने के लिए, उसको इन्हेंस करने के लिए वो लोगों को ऐसा डराते हैं। तो हम लोग क्या, मैंने भी बहुत पहले मैं डर के मारे सुन लेता था, लेकिन फिर मुझे धीरे धीरे जो एक्चुअल संगत पुरानी है और जो मतलब अच्छा चैनल चलाते हैं, तो उनके थ्रू मुझे काफ़ी कुछ सुनने को मिलता है कि अच्छे यूट्यूब चैनल के सत्संग सुनो।
डरो मत, क्योंकि गुरुजी कभी अहित नहीं करते। मेरे गुरु पाद जैसा तो कोई नहीं है संगत, सीरियसली बिल्कुल कोई नहीं है। इस रंग को राजा बनाने की जर्नी मैंने आपको बताई है संगत जी। जिस तरीके से मेरी जर्नी गुरुजी ने रंग से राजा बनने की पूरी की है, ऐसे ही मैं प्रार्थना करता हूँ कि मेरे अपने गुरु पास से, अपने प्रिय प्रीतम, अपने शिव शक्ति से, कि सर्वर संगत, जितनी भी संगत है, जो है संगत, जो नहीं भी है, जो सुन रहे हैं, जो नहीं भी सुन रहे हैं, सभी का कल्याण करना, सभी को रंग से राजा बनाना मेरे प्रभु जी, सभी का उन्नति करना, सभी का अपनी ब्लेसिंग दीजिएगा। तो इसी के साथ संगत जी मैं अपने शुक्राना सत्संग को आगे बढ़ाते हुए अपने गुरु जी का महामंत्र जाप करता हूँ। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। और हाँ गुरुजी, और हाँ संगत जी, मैं सभी यूट्यूब चैनल्स को थैंक यू बोलना चाहूँगा कि लिटरली वो इतनी प्यारी सेवा कर रहे हैं हम सबके लिए, कि हम एक दूसरे को अपने शुक्राना सत्संग शेयर करते हैं। और प्लीज़ हो सके सभी संगत अच्छे यूट्यूब चैनल को डू लाइक, शेयर एंड कमेंट्स एंड सब्सक्राइब प्लीज़, क्योंकि जब हमारी एक संगत बढ़ेगी तो इससे हमारे गुरुजी प्रसन्न होते हैं, क्योंकि ब्लेसिंग्स बांटने से बढ़ती है। ये नहीं कि आप छुपा के रख लें, ब्लेसिंग जितनी बांटेंगे, जितने आप शुक्राना करेंगे, जितने आप शुक्राना सत्संग शेयर करेंगे, गुरुजी उतने प्रसन्न होते हैं। ये मैंने सीखा है अपने गुरुजी से। एंड आई लव यू सो मच मेरे माय डियर गुरु पा। वी आर वेरी फॉर्चुनेट टू हैव गुरु लाइक यू इन आवर लाइव्स। वी आर वेरी ब्लेस्ड। थैंक यू गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम बार शुक्राना मेरे गुरुजी का। आई लव यू सो मच माय डियरेस्ट गुरुपा। ओम नमः शिवाय शिवजी तदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी तदा सहाय। प्रणाम संगत जी, ये मेरा एक और शुक्राना सत्संग है और मैं अपना नाम अभी भी गुप्त रखना चाहूंगी। सुबह का शुक्राना तो आज मैं नहीं कर पाई, लेकिन शाम संध्या वेला का शुक्राना मैं करना चाहती हूँ, लेकिन गुरुजी की मर्जी होगी तभी वो रिकॉर्ड हो पाएगा। मैंने अभी पूरा रिकॉर्ड कर दिया था, लेकिन फिर देखा कि मैंने रिकॉर्ड के बटन पे प्रेस ही नहीं किया, तो ये भी गुरुजी की मर्जी होगी तो वो रिकॉर्ड नहीं हो पाया, क्योंकि जो भी शुक्राना है वो गुरुजी की मर्जी से ही रिकॉर्ड होता है। आज जो था मेरी जो सुबह, तो मेरी तबीयत बहुत ही ज्यादा खराब थी, मुझे नहीं पता ऐसा क्यों हुआ था। और आजकल जब मैं सुबह उठती हूँ तो मेरी पूरी बॉडी में झंझन टाइप का ऐसा फीलिंग आती है, और ऐसा कुछ होता है कि मैं अपनी एनर्जी लॉक करना भूल जाती हूँ। रात को सोते समय भी गुरुजी का स्वरूप के आगे बोलना भूल जाती हूँ, तो जो मॉर्निंग होती है वो थोड़ी सी अच्छी नहीं होती है। फिर भी गुरुजी को सुबह उठते ही पहले गुरुजी को प्रणाम करके गुरुजी से ये कामना करती हूँ कि मेरा आज का दिन अच्छा रहे। तो गुरुजी बहुत साथ रहते हैं, लेकिन फिर भी तबीयत तो बहुत ही खराब थी आज, और मौसम भी ऐसा कुछ है, बहुत ज्यादा ही गर्मी है, तो कुछ तो था जो कि अच्छा नहीं लग रहा था। लेकिन इतना ज्यादा था आज तो कि लग रहा था कि जैसे कि बहुत ज्यादा कुछ कष्ट है, बहुत दर्द था लेफ्ट साइड में, और पूरी बॉडी में भी अजीब सा फील हो रहा था। मैं किसी से शेयर नहीं करना चाहती थी, बट गुरुजी का मंत्र जाप कर रही थी, और शब्द वाणी और सत्संग के थ्रू ही मेरा जो कष्ट है वो 90% कम हुआ, और 10% तो अभी भी है। और गुरुजी ने बाकी ब्लेस किया मेरे घर परिवार को, जो भी ब्लेसिंग्स देने उसके लिए गुरुजी का अनंतम शुक्राना। मेरे भी हस्बैंड अंकल को, मेरे बेटे अंकल को जो भी ब्लेसिंग्स देने उसके लिए गुरुजी का अनंतम शुक्राना। और मुझसे बहुत गलतियां हो जाती हैं, कुछ माड़े कर्म हो जाते हैं, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थना करती हूँ। अगर मैंने किसी का भी, अपने बड़ों का, बुजुर्गों का किसी का भी दिल दुखाया है, या फिर अपने पितरों का, या अपने पूर्वजों का, या फिर अपने कुल देवी का, या अपने किसी भी भगवान का, किसी भी गुरु जी का, किसी का भी मैंने दिल दुखाया है, तो मैं उसके लिए क्षमा प्रार्थना करती हूँ। एक बहुत बड़ा वो हो गया था, मेरे हस्बैंड अंकल ने जो जल प्रसाद में मिक्स करके रख देती हूँ, तो वो भी उन्होंने सारा फेंक दिया, कि उनको लगा कि सारा साफ नहीं है, और उनको पता नहीं था, और उन्होंने अनजाने से ऐसा कर दिया। मैंने उसी पर गुरु जी से क्षमा प्रार्थना की कि उनसे इतना बड़ा वो हो गया है। उसके बाद से घर में थोड़ी सी नेगेटिविटी सी फील हो रही थी, मुझे नहीं पता ऐसा क्यों, और मैंने सच में गुरुजी से क्षमा प्रार्थना की, और मैं आगे से ध्यान रखूंगी, ये गलती मेरी है, और उसके लिए जो भी मुझे कष्ट मिल रहा है वो मैं ले रही हूँ। और फिर मुझे पता नहीं कि मैं जो हूँ अभी अपने कामों में लगना चाहती थी और आगे बढ़ना चाहती हूँ, पर जो मैं काम लेकर के बैठी हूँ, जो मैं सोच रही हूँ कि मैं कर पाऊंगी, उसमें भी बहुत बड़ा जो है विघ्न बाधा आ रही है, और मुझे उसका रीजन नहीं पता। लेकिन कोई भी काम होता है गुरुजी की मर्जी से होता है, गुरुजी चाहेंगे तो फटाफट हो जाएंगे काम, और गुरुजी नहीं चाहेंगे तो वो काम नहीं हो सकते हैं।
और कोई भी काम जो गुरुजी ने मुझे ब्लेसिंग्स तो दिए हैं, लेकिन मैं फिर भी वो काम में आगे नहीं बढ़ पा रही हूँ। और कहीं ना कहीं मेरा कॉन्फिडेंस भी शेक हो रहा है और मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे कि मैं जॉब ही अप्लाई करूं और मेरे को कहीं जॉब मिल जाए तो वही अच्छा है। लेकिन जबकि मैं नहीं जानती, अभी भी मैं बहुत कंफ्यूज्ड हूँ, क्योंकि एक तरीके से मुझे जॉब करना अच्छा लगता है, क्योंकि आप बाहर निकलते हैं और ये सब करते हैं, लेकिन इतनी गर्मी है कि इस समय मैं सोच रही हूँ कि गुरुजी ने मुझे जो भी है प्रोटेक्ट किया है उसके गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। शायद मेरे लिए बहुत ज़्यादा असंभव होता इस समय जॉब पे जाना। तो होम ऑफिस भी मेरे लिए ज़रूरी है, कोई मिक्स्ड इस टाइप की जॉब मिल जाए जिसमें कि कभी कभी जाना हो, कभी कभी होम ऑफिस हो, तो गुरुजी की बहुत कृपा होगी। लेकिन फिर मैं गुरुजी पे छोड़ देती हूँ, और मेरी जो भी फिनेंसेस हैं, जो इसमें जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, वो सब गुरुजी देखेंगे और गुरुजी मुझे पार लगाएंगे। गुरुजी ये भी कह रहे हैं कि मैं नए कपड़े खरीद लूँ, मुझे नहीं पता ऐसा क्यों आ रहा है, लेकिन मैं देखूंगी। अगर गुरुजी कह रहे हैं तो मुझे करना चाहिए ऐसा, और गुरुजी ब्लेस करेंगे। और मेरे जो बाकी जो काम है वो गुरुजी कैसे बनवाएंगे मुझे बिल्कुल नहीं पता, लेकिन मैं गुरुजी पे कम्प्लीटली सरेंडर करती हूँ। सबसे बड़ी बात तो है कि हाथ पैर काम करने चाहिए, सबसे बड़ी बात तो तभी है, तभी हम बाकी काम कर सकते हैं। और इसलिए गुरुजी का अनंतम शुक्राना कि गुरुजी ब्लेस करें। गुरुजी ने मुझे शायद ये जो है इनडायरेक्टली मुझे बोला है कि मुझे अपनी डाइट का फिर से ध्यान देना पड़ेगा, और मैं मीठा बिल्कुल ना खाऊं और अपना खाना पीने का बिल्कुल ध्यान रखूं। और जो है वॉक का भी बहुत ज़रूरी है, लेकिन इतनी गर्मी में वॉक नहीं हो पा रहा है मुझसे, तो मैं योगा कर सकती हूँ शायद, मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। तो देखिए गुरुजी मुझे ब्लेस कर रहे हैं और गुरुजी मुझे एटलीस्ट सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं, और सारे सॉल्यूशंस हमारे अंदर ही होते हैं, लेकिन जो है किसी ना किसी तरीके से हमें जो है अपने सॉल्यूशंस मिल जाते हैं जब हम अपने से, जब हम शुक्राना करते हैं या फिर जब हम कुछ ऐसी बात करते हैं तो हमको एकदम से अपने ही सॉल्यूशंस गुरुजी दिलवा देते हैं। उसके गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरे से बहुत गलतियां होती हैं, बहुत सारे माड़े कर्म होते हैं, और जो भी मैं झेल रही हूँ इस समय वो मेरे माड़े कर्मों का ही नतीजा है, चाहे जो कोई कुछ करे मेरे साथ या ना करे। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि मेरे कर्म जो है वो सही नहीं है शायद, और मुझे अपने कर्म को सही करना है, ये जो है मुझे आ रहा है। लेकिन जबकि गुरुजी कहते हैं कि तुम मेरी बहुत प्यारी बेटी हो, और जो तुम भी हो तुम बहुत अच्छे से जीवन जीती हो और सबका ध्यान रखती हो, लेकिन तुम्हारा ध्यान कोई नहीं रखता है। तो मुझे नहीं पता ऐसा है कि क्या है, लेकिन मैं ये जानती हूँ कि गुरुजी मेरे साथ हैं, और गुरुजी की जो शक्ति है वो मुझे शक्ति प्रदान करती है। कोई इसमें विश्वास करे ना करे, लोगों को लग रहा है कि ये देखो ये किस चीज़ में पड़ी रहती है और देखो इसका क्या हो रहा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। मुझे पता है ये मेरा इम्तिहान है, और इम्तिहान की घड़ी बस खत्म होने वाली है, और गुरुजी मुझे ज़रूर ब्लेस करेंगे, और मेरी सारी चीज़ें जो है मुझे जो भी है कैसे, क्योंकि ये डिवाइन प्लानिंग है, गुरुजी कैसे काम बनवाते हैं, क्योंकि आपको सब कुछ हर समय नहीं मिल सकता, और अगर आप मांगते भी हैं गुरुजी से तो गुरुजी वही चीज़ देते हैं जो आपके लिए सही होती है। तो गुरुजी अगर कोई चीज़ ब्लेस करेंगे तो वो सही समय पर ही देते हैं, क्योंकि वो जो है आपको आपसे बेहतर जानते हैं। तो गुरुजी के लिए मैं कम्प्लीटली सरेंडर करती हूँ। और कोई भी चीज़ हम प्लानिंग करते हैं कि हम यहाँ जाएंगे, हम ये करेंगे, हम वैसे करेंगे, हम ये ऐसे ले लेंगे, वैसे कर लेंगे, लेकिन गुरुजी को पता होता है कि सही चीज़ आपके लिए क्या है और आपको कहाँ पे जाना है, कहाँ पे आपको गुरुजी को बचाना है। लेकिन इस समय मेरा बहुत मन है अपने होम टाउन जाने का, और वो गुरुजी ब्लेस करेंगे तभी हो पाएगा। और मेरे जो बाकी काम जो है वो अटके हुए हैं, ऐसा क्यों अटके हुए हैं मुझे बिल्कुल नहीं पता, और ये सब चीज़ें एक दूसरे से लिंक्ड हैं, सबसे बड़ी बात ये है। और वो तभी हो पाएगा जब गुरुजी की ब्लेसिंग्स आएंगी, जब गुरुजी की ब्लेसिंग्स मिलेंगी तभी मेरे काम बन पाएंगे, और मैं अपने पैरों पर भी खड़ी हो पाऊंगी, और मेरे फाइनेंसेस भी स्ट्रीमलाइन हो पाएंगे, और मेरे जो बाकी काम जो पड़े हुए हैं वो भी मेरे बन पाएंगे। तो गुरुजी की मर्जी के बिना तो पत्ता भी नहीं हिलता, अगर गुरुजी चाहेंगे तो सब कुछ सही तरीके से हो जाएगा। और गुरुजी ने और ब्लेसिंग्स दी हैं जो कि मेरी क्रिएटिविटी और इसके लिए था, तो गुरुजी ने ब्लेस किया है। अब वो मैं फिर से शेयर कर रही हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता कि मुझे नजर लग जाती है क्या और मेरी हेल्थ इफेक्ट हो जाती है। तो कई बार मुझे लगता है कि इसको प्राइवेट करूँ, फिर कभी लगता है कि मैं उसको नहीं करूँ, तो मुझे नहीं समझ आता कि मेरे लिए क्या सही है। फिर मैं गुरुजी को कम्प्लीटली सरेंडर करती हूँ। मुझे पता है गुरुजी मुझे प्रोटेक्ट करेंगे, क्योंकि मैं बहुत ही प्योर सोल हूँ गुरुजी के हिसाब से, और गुरुजी मुझे जो है सही रास्ता दिखाएंगे, सही मार्ग दिखाएंगे, और जो भी मेरी स्पिरिचुअल जर्नी है उसमें मुझे आगे बढ़वाएंगे, और जो भी मेरी अपनी जिम्मेदारियां निभाना चाहती हूँ वो सब मैं निभा पाऊंगी, और गुरुजी की ब्लेसिंग्स मुझे मिलेंगी
चाहे जो भी हो, मुझे किसी भी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं, क्योंकि गुरुजी कह रहे हैं कि चिंता करने से ही ये सब मेरी नसों में दर्द और ये सब शुरू हुआ है, और ये जो ज्यादा चिंता करने के कारण ही हुआ है। और गुरुजी कह रहे हैं कि सब कुछ मुझ पर छोड़ दो, जब तुमने मुझ पर सबको सरेंडर कर दिया है तो तुम चिंता क्यों करती हो, मैं तुम्हारे सारे काम बनवाऊंगा। गुरुजी ने मुझे प्रॉमिस किया है, तो मुझे पता है गुरुजी पूरा बनवाएंगे और मुझे बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है। गुरुजी बहुत ब्लेसिंग्स देते हैं मुझे, गुरुजी पर पूरा विश्वास रखना है, बस अपने कर्म सही रखने हैं। मुझे कभी कभी गुस्सा आ रहा था, लेकिन मैं बहुत चेंज हो गई हूँ, मैं बहुत शांत रहती हूँ, और इसलिए गुरुजी का अनंतम शुक्राना। और घर में जब मुझे नेगेटिविटी फील होती है उस समय मुझे विचलित नहीं होना है, मेरे को ये समझ में आया है। और उस समय मुझे बस सुखमनी साहब या जपजीत साहब का पाठ लगा देना है, या थिर के बैठे वाले जो शब्द लगा सकती हूँ मैं, और ये ही मुझे सॉल्यूशन समझ में आया है। और बाकी जो है गुरुजी बचा रहे हैं, हनुमान जी भी बचा रहे हैं, और सारी प्रॉब्लम से हमें जो है पार लगा देते हैं। और जो भी चीजें होती हैं, जो भी नेगेटिविटी होती है, वो सब बैकफायर हो जाती है। तो भाई जो भी ऐसा कुछ गलत कुछ करते हैं तो उनको गुरुजी ब्लेस करें, और उनको जो है उनकी सद्बुद्धि प्रदान करें, और अपनी लाइफ में वो अपना फोकस करें, और इधर उधर दूसरों को तंग करने में ना लगे। अगर कोई ऐसा कर रहा है, मुझे अभी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन हाँ, जब मेरे पास से कुछ होता है तो मुझे ऐसा लगता है, तो ये मेरा थॉट प्रोसेस भी हो सकता है, लेकिन गुरुजी की जब शब्दवाणी और ये चलाते हैं तो सब ठीक हो जाता है। तो मुझे लगता है कि इसमें पावर बहुत है, और कभी भी कोई नेगेटिविटी से बचा सकते हैं गुरुजी। और हमें बस गुरुजी पे विश्वास करना है, उनका मंत्र जाप करना है। इस बात का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ गुरुजी से कि गुरुजी जो हैं सभी मेरे परिवार वालों की बुद्धि को बदल रहे हैं, और जो है गुरुजी पर विश्वास हमारा है, और गुरुजी का आकर मेरे घर में बैठे हैं, तो इसलिए गुरुजी का अनंतम शुक्राना। मेरा गुरुजी पर विश्वास जो है और बढ़े, और ये जो समय मुझे मिल रहा है, चाहे जैसा भी है, मैं इस बात के लिए बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ, क्योंकि मैं जो हूँ गुरुजी का ध्यान लगा सकती हूँ, गुरुजी के साथ समय स्पेंड कर लेती हूँ, और गुरुजी का और मेडिटेशन वगैरह कर पाती हूँ। तो इसलिए गुरुजी का अनंतम शुक्राना। मैं बस स्वस्थ रहूँ, सुखी रहूँ, मैं अपने परिवार की पूरी जिम्मेदारियां निभा पाऊँ, और जैसे गुरुजी ने मुझे ब्लेस किया है, मैं ये बोलूंगी ब्लेसिंग्स हैं, चाहे जो भी स्थिति है, पॉजिटिव रख रहे हैं गुरुजी, उसके लिए गुरुजी का अनंतम शुक्राना। सभी संगत को वो इसी तरीके से ब्लेस करते रहें। सत्संग में इसी के साथ अभी विराम लगाना चाहूंगी अपने सत्संग पर। अगर मुझसे कोई भूल चूक हो गई हो तो मैं दिल से क्षमा चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।